सुपौल में अगर देखा जाए तो गंदगी का अंबार लगा हुआ है। तो इन तमाम समस्याओं को देखते हुए अगर आपको हम मान लें अगर जीत अगर जनता यहाँ के आपको देती है, आपकी सेहरा अगर जीत पहनाती है, तो यहाँ पे इन तमाम मुद्दों पर आप कैसे कार्य करेंगे? यहाँ पर जो जो समस्या है कि गरीब, कमजोर वर्ग और शोषित के साथ अन्याय हो रहा है। एकमात्र भ्रष्टाचार में तमाम पदाधिकारी संलिप्त है। ठेकेदार, भ्रष्ट माफियाओं, भ्रष्ट राजनेताओं और भ्रष्ट पदाधिकारियों का गठजोड़ है। बस उसी को गठजोड़ को हम तोड़ने के लिए हम एक नई भी बात करेंगे। जो समाज से भटके हुए लोग हैं, सज्जन को, अच्छे लोगों को तो सब विकास की बात करते हैं। मेरे को जो आदमी किसी भी कारण से, पारिवारिक कारण से, आर्थिक कारण से, पड़ोसी के कारण ऐसी सब्जी को भी देखते हैं, परखते हैं। आप अपने उम्मीदवार को परख करके हृदय से आप मतदान दीजिए। बस उसी में सुपौल का भला हो जाएगा। हृदय से मतदान करने की आपसे मांग करते हैं, न कि पैसे पर, न कि जात पर, न कि पात पर, न ठेकेदार। नमस्कार, इस वक्त हम सुपौल नगर परिषद में हैं और हमारे साथ अभी बातचीत करने के लिए जुड़े हैं सुपौल नगर परिषद से मुख्य पार्षद के मजबूत दावेदार आरटीएस सह पत्रकार अनिल कुमार सिंह जी, जिन्होंने लंबे समय से लगभग कई वर्षों से सुपौल में सामाजिक सेवा में सक्रिय हैं और इनकी एक बड़ी मिसाल भी है सुपौल जिला में, क्योंकि गरीबों की सेवा में आए दिन कई बार इन्होंने 2 महीने की लंबी सजा भी काट चुके हैं। और इस बार ये मुख्य पार्षद के रूप में सुपौल नगर परिषद से चुनाव लड़ रहे हैं। हम इनसे सबसे पहले जानने का ये प्रयास करेंगे कि आखिर चुनाव लड़ने का रीजन क्या है, चुनाव क्यों लड़ रहे हैं और किस कारणों से यहाँ के जनताओं ने मुख्य पार्षद के रूप में चुनाव लड़ने के लिए प्रेरित किया है। तो सबसे पहले स्वागत हमारे न्यूज चैनल में। ये आपको न्यूज चैनल के माध्यम से आम जनता, सुपौल के नागरिकों को बहुत बहुत स्वागत। सर, हम आपसे जानना ये चाहेंगे कि चूंकि आप पहचान की मोहताज नहीं है, सुपौल जिला में आपको कौन नहीं जानता, गरीबों की सेवा में आप दिन रात सड़कों पे खड़े रहते हैं और कई बार आपने गरीब को, चूंकि हमको जानकारी में ये भी था कि एक व्यक्ति निर्दोष थे जो किसी कारणवश जेल चल गए थे और उस दरमियान आपने उनको मदद करने के लिए उनको जेल से बाहर भी निकाला और किसी झूठे मामले में आप 2 महीने की सजा भी काटे और उसके बावजूद भी आप अपनी सामाजिक जो सेवा होता है वो करना अभी तक नहीं छोड़े हैं। और इस बार आप मुख्य पार्षद के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं, तो मुख्य पार्षद में चुनाव लड़ने का आपके पास मुद्दा क्या है, किन ऑक्यूजन के लेकर के जनताओं के बीच आया है, थोड़ा आप इसके बारे में बताना चाहिए। मात्र एक ही मुद्दा है, शोषक और शोषित। हम शोषितों के खिलाफ जो शोषक अन्याय करते हैं, हम उनकी लड़ाई लड़ेंगे, गरीबों की लड़ाई लड़ेंगे, भ्रष्टाचार के खिलाफ हम लड़ाई लड़ेंगे। और बिहार का यह सुपौल ऐसा जिला है कि जो बिहार में भ्रष्टाचार के दलदल में फंसा हुआ है और यहाँ पर लगता नहीं है कि यहाँ पर सुशासन, सरकार की जो नीति है सुशासन, और सरकार की नीति है कि करप्शन में, भ्रष्टाचार में जीरो टॉलरेंस नीति, दोनों नीति का उल्लंघन सुपौल में हो रहा है। और हम इसी के कारण भ्रष्टाचार के खिलाफ और जो पीड़ित है, हम उसकी आवाज़ बन करके नगर परिषद में चुनाव लड़ेंगे और उसकी आवाज़ बन करके ही हम शोषितों को हम न्याय दिलाएंगे और शोषक के खिलाफ हम बुलंद से आवाज़ उठाएंगे। सर, क्या लग रहा है आपके सुपौल नगर परिषद में यहाँ की जनता जो है, आम आवाम, किन किन समस्याओं से वर्तमान परिवेश में घिरा हुआ है? एकमात्र यहाँ पर जो समस्या है कि गरीब, कमजोर वर्ग और शोषित के साथ अन्याय हो रहा है। एकमात्र भ्रष्टाचार में तमाम पदाधिकारी संलिप्त है। ठेकेदार, भ्रष्ट माफियाओं, भ्रष्ट राजनेताओं और भ्रष्ट पदाधिकारियों का गठजोड़ है। बस उसी को गठजोड़ को हम तोड़ने के लिए हम चुनाव मैदान में हैं। आम आदमी की आवाज़ बन करके हम चुनाव मैदान में हैं। अगर इस नगर परिषद सुपौल जिला की जनताओं के आशीर्वाद से, सहयोग से अगर जीत को सुनिश्चित कर लेते हैं, इस नगर परिषद सुपौल में आपका पहला प्राथमिकता क्या रहेगा? जनताओं के लिए पहली कार्य क्या रहेगा आपका? गरीबों को मान सम्मान मिलेगा। सबसे पहले मान सम्मान। कोई किसी को कुछ नहीं देता। हम यह घोषणा नहीं कर सकते हैं कि कोई गरीब को हम अमीर बना देंगे, लेकिन इतना जरूर कहते हैं कि अगर जिस दिन हमारे पक्ष में आपका यह परिणाम आता है तो गरीबों, शोषित का मान सम्मान मिलेगा। उसको ठेस पहुंचाने वाले सुपौल में रहने के लिए कोई जगह नहीं मिलेगी। उसके बाद सरकार की जितनी सारी योजनाएं हैं उसका अक्षरशः पालन
बिना कोई बिचौलिया, बिना कोई घूस, बिना कोई रंगदारी उस योजनाओं का लाभ 100%, 99 नहीं 100% जनताओं का लाभ मिलेगा। सरकार की योजनाओं में बिचौलियों का राज समाप्त होगा, भ्रष्ट पदाधिकारियों का राज समाप्त होगा। सुपौल नगर परिषद में यहाँ की कुल आबादी क्या है और यहाँ की ज्वलंत समस्याएं क्या है सर? 46,000 नगर परिषद के 28 वार्ड में 46,000 मतदाता है। ज्वलंत समस्या है कि आम आदमी किसी भी कार्य करने के लिए, जायज काम करने के लिए आम आदमी के लिए कार्यालय में गेट बंद है और भ्रष्ट बिचौलियों के नाजायज काम करने के लिए दरवाजा खुला हुआ है। तो पहले जायज काम का दरवाजा खुलेगा, नाजायज काम का दरवाजा बंद होगा, आम आदमी का यह शहर लगेगा और बिचौलियों दलाल का यह शहर नहीं रहेगा। सर आपके सुपौल नगर परिषद में जो है यहाँ पे देखा जाता है अधिक यहाँ पे दलित वर्ग के लोग हैं, गरीब रेखा से नीचे बहुत सारे ऐसे लोग हैं। आज भी अगर देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे नुक्कड़ों पे या गलियों में देखते हैं सड़कों की समस्या है और जल निकासी के लिए नाला का भी सही से प्रबंध यहाँ पे नहीं है। और उतना ही नहीं, बस पड़ों की व्यवस्था देखा जाता है, गंदगी से काफ़ी भरा पड़ा है। सुपौल में अगर देखा जाए तो गंदगी का अंबार लगा हुआ है। इन तमाम समस्याओं को देखते हुए अगर आपको हम मान लें जीत अगर जनता यहाँ पे देती है, आपकी सेहरा अगर जीत पहनाती है तो यहाँ पे इन तमाम मुद्दों पर आप कैसे कार्य करेंगे, थोड़ा समझिए। निश्चित रूप से देखिए, काम तो स्वतः हो जाएगा। काम स्वतः इसलिए हो जाएगा कि अगर नीयत मेरी साफ रहेगी, चेयरमैन का नीयत साफ रहेगा, चेयरमैन कोई ठेकेदार नहीं रहेगा, चेयरमैन कोई जमीन का दलाल नहीं होगा, चेयरमैन कोई व्यापारी नहीं होगा, तो अगर आम आदमी की आवाज़ उठाने वाला एक सामाजिक व्यक्ति होगा तो वह काम अपने आप हो जाएगा। अगर दलाल, जमीन के दलाल और बिचौलिया ठेकेदार होगा तब तो वो अपना मंजिल ठोकेगा। नाला की जो पानी निकलने के लिए नहीं बना है, नाला निकला है राशि निकासी के लिए। नाला जो अब बनेगा वह पानी की निकासी होगा। झोपड़ी और महल के बीच को गैप कर देंगे, महल को रोकेंगे, झोपड़ी को आगे बढ़ाएंगे महल पर। दोनों के बीच में जो लंबा गैप है गरीब और अमीर के बीच, झोपड़ी और महल के बीच में, इस गैप को कम कर देंगे। जब तक शहर का हर व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान, हर गरीबों को झोपड़ी को आगे बढ़ने की तमन्ना, हर बेरोजगारों को रोजगार और हर जो भटके हुए भी लोग हैं, हम एक नई भी बात करेंगे, जो समाज से भटके हुए लोग हैं, सज्जन को, अच्छे लोगों को तो सब विकास की बात करते हैं। मेरे को जो आदमी किसी भी कारण से, पारिवारिक कारण से, आर्थिक कारण से, पड़ोसी के कारण, ऐसी माहौल के कारण अगर वह समाज से भटक गए हैं तो उसको हम मूल धारा में लाकर बेरोजगारों को रोजगार दिला करके और जीवन यापन करने के लिए उसको हम पारिवारिक माहौल में रखेंगे और कानून का राज होगा, सुशासन का राज होगा, पुलिसिया राज नहीं होगा, भ्रष्ट राज नहीं होगा, बिचौलियों का राज नहीं होगा। सर सुपौल नगर परिषद के यहाँ की जो जनता है उनको इस नगर निकाय चुनाव की मौके से आप जो यहाँ के जनताओं से क्या कुछ अपील करना चाहेंगे, क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? एक दिन आपका और जिंदगी भर मेरा। आप एक दिन ईमानदारी से 18 दिसंबर को ईमानदारी से विवेक पर, हम मत मांगते नहीं हैं, हम मत छीनते नहीं, सिर्फ आपको कहते हैं मत देने से पहले चिंतन कीजिए, हृदय से चिंतन कीजिए। न कोई जात से, न कोई धर्म से, न कोई लोभ से, न कोई डर से। आप चिंतन करके, जिस प्रकार की बाजार में सब्जी खरीदने के लिए जाते हैं तो सब्जी को भी देखते हैं, परखते हैं, आप अपने उम्मीदवार को परख करके हृदय से आप मतदान दीजिए। बस उसी में सुपौल का भला हो जाएगा। हृदय से मतदान करने की आपसे मांग करते हैं, न कि पैसे पर, न कि जात पर, न कि पात पर, न ठेकेदारी पर। हृदय से मतदान कीजिए। चुनाव चिन्ह क्या मिला है सर इसमें? निश्चित रूप से चुनाव चिन्ह भी मेरा है कि सुबह उठते हैं सबसे पहले आपको भेंट होती है, जहां कोई प्रेशर नहीं हुआ, कप प्लेट में आप चाय पीते हैं। आपका सुबह चुनाव चिन्ह भी है, सुबह का है, हृदय से आप कप में प्लेट में चाय पीते हैं, इसीलिए कप प्लेट में आप चुनाव चिन्ह भी मेरा कप प्लेट है। तो अभी आप अनिल कुमार सिंह जी को सुन रहे थे, जो सुपौल नगर परिषद से मुख्य पार्षद के दावेदार हैं, जो इस बार इनको चुनाव चिन्ह के रूप में कप प्लेट छाप मिला है, जो क्रमांक संख्या 1 पर अंकित है। तो आप इनको सुन रहे थे, इनका क्या कुछ कहना था। इनका कहना है कि इस बार अगर नगर परिषद की जनताओं के द्वारा अगर हमको यहाँ पे मुख्य पार्षद के रूप में अगर चुना जाता है तो यहाँ पे हमारे द्वारा लंबी लड़ाई लड़ी जाएगी। सुपौल नगर परिषद में आप देख रहे हैं कि भ्रष्टाचार का दबदबा कायम है और यहाँ पे भ्रष्टाचार के इस कदर मतलब दबदबा है कि जिनके कारण यहाँ की आम जनता भी उब चुकी है। तो अब देखना लाजमी होगा कि इस बार सुपौल नगर परिषद से यहाँ की जनता मुख्य पार्षद के रूप में
किसे जीत का सेहरा पहनाती है। तो तब तक के लिए आप बने रहिए, हम अगले वीडियो के साथ जल्द वापस आते हैं। धन्यवाद।